हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ समाजशास्त्र के विकास की चर्चा करूंगा। कल के एपिसोड में आपसे बात हुई थी भारत में समाजशास्त्र के 100 वर्ष, और उसमें मैंने हल्की सी चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश के बारे में अगले एपिसोड में बात करूंगा। जी हाँ, आज आपके साथ मैं मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की यात्रा की चर्चा करूंगा। 1919 में भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत हो चुकी थी। देश आज़ाद नहीं था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और फिर धीरे धीरे नए नए प्रांत बनना शुरू हुए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब मध्य प्रदेश नाम का कोई भी प्रांत नहीं था। मध्य प्रदेश की स्थापना काफ़ी बाद में हुई। 1 नवंबर 1954 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई प्रदेश नहीं था। ऐसा नहीं है, प्रदेश तो था, लेकिन उसको सीपी एंड बरार कहते थे। उसमें नागपुर भी शामिल था और मध्य प्रदेश भी, विंध्य प्रदेश सभी शामिल थे। बाद में वो मध्य प्रदेश में बना और फिर 99 में 1999 में फिर उसका एक हिस्सा अलग होके छत्तीसगढ़ बन गया। तो यहाँ आपके साथ मैं चर्चा करूँगा मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की यात्रा। सीपीएन बरार से मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले 1953 में 1953 में इंदौर में एक प्रख्यात कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज। यहाँ से समाजशास्त्र अध्ययन अध्यापन की विषय वस्तु बना। मैडम ब्राइस ने 1953 में इंदौर के क्रिश्चियन महाविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया। वो पहली अध्यक्ष थी। इसके बाद रीवा में भी एक प्रख्यात महाविद्यालय TRS, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, जिसे महाविद्यालय क्या, उसको तो एक तरीके से यूनिवर्सिटी ही कहना चाहिए। 18 विषयों में यहाँ पे पीजी की कक्षाएं लगती हैं और वर्तमान में अभी जो एडमिशन है 18,000 छात्र यहाँ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। अपने आप में एक गौरवशाली परंपरा वाला। यहाँ 1955-56 के दौर में प्रोफेसर RP सिंह ने समाजशास्त्र से प्रारंभ किया। उसके बाद प्रोफेसर PC खरे ने पूरे विंध्य क्षेत्र में समाजशास्त्र विषय को पल्लवित किया। इसी बीच 1955-56 के दौर में ग्वालियर में एक विक्टोरिया कॉलेज था जो आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, और इसे आजकल हम कहते हैं शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय ग्वालियर। ये विक्टोरिया कॉलेज कहलाता था। यहाँ 1955-56 में स्नातक कक्षाएं समाजशास्त्र की प्रारंभ हुई थी और स्नातकोत्तर कक्षाएं इसी महाविद्यालय में, विक्टोरिया कॉलेज जो था, 1960 में स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। जी हाँ, 1964 और 65 के दरमियान उज्जैन के प्रख्यात माधव कॉलेज में प्रोफेसर RP सक्सेना ने समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया था। ये महाविद्यालयीन स्तर की बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश जो है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित था, 1999 के पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले विश्वविद्यालयों में अगर समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया गया है। अभी तो मैंने जितनी भी चर्चा की महाविद्यालय की, चाहे वो क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर हो, TRS कॉलेज रीवा हो, माधव कॉलेज उज्जैन हो, और विक्टोरिया या महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर हो, इन चार की बात की। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे पहले विश्वविद्यालयों में जो समाजशास्त्र विषय प्रारंभ हुआ, इसकी चर्चा जो होती है 1960 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जो पहले जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित था। इसमें समाजशास्त्र विषय का स्नातकोत्तर अध्ययन अध्यापन विभाग प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर केवल कृष्ण मोटवानी की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। उनके साथ प्रोफेसर प्रभात चंद्रा, प्रोफेसर रामकृष्ण गुप्त, प्रोफेसर श्रीमती शीला शुक्ला ने समाजशास्त्र विषय के अध्ययन अध्यापन को पूरे प्रदेश में ऊंचाइयां प्रदान की, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के निकले हुए बहुत से छात्र आज देश विदेश में अपना नाम प्रख्यात कर रहे हैं, समाजशास्त्र विषय को पल्लवित कर रहे हैं। प्रोफेसर रामकृष्ण गुप्त, जो कि प्रोफेसर RK गुप्ता के नाम से जाने जाते हैं, उनसे अभी मेरी चर्चा हुई।
उन्होंने 1980 में समाजशास्त्र की देश की प्रमुख संस्था ऑल इंडिया सोशलॉजिकल सोसाइटी नई दिल्ली का वार्षिक सम्मेलन पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजित किया। इसके बाद तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आई.एस. चौहान जी ने भी कराया था। और जब उन्होंने 1980 में ये सम्मेलन किया था, तो देश विदेश के प्रख्यात समाजशास्त्रियों को संस्कारधानी जावाली नगर जबलपुर से परिचित कराया। ये विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ। यद्यपि जो चर्चा होती है कि जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में 1960 के पहले भी समाजशास्त्र विषय आ गया था, ऐसा कहते हैं। उसमें लोग कह रहे हैं कि हितकार्नी डीएनजन महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की चर्चा होती थी, लेकिन उसका विधिवत अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ तो उसका इतिहास नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1960 से समाजशास्त्र की शुरुआत मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुई, उसकी चर्चा की। इसके बाद हमारे यहाँ जो था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो 1945 का विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का, CPN बरार का, बाद में मध्य प्रदेश में। यहाँ मानव शास्त्र विभाग के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन 1948 से हो रहा था। यहाँ 1948 से मानव शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्यापन हो रहा था। अपन ये हमने यहाँ चर्चा की समाजशास्त्र विषय की, इसलिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अर्थात जबलपुर विश्वविद्यालय 1960 में समाजशास्त्र का पृथक अध्ययन करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। लेकिन अगर संयुक्त रूप से देखें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में 1948 से 1948 से समाजशास्त्र मानव शास्त्र एक ही विभाग में थे, लेकिन 1970-71 में मानव शास्त्र और समाजशास्त्र अलग हुए। श्यामाचरण दुबे जी मानव शास्त्र समाज विभाग को देख रहे थे और उन्हीं के डॉक्टर N.K. गौरहा जी ने समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्षता संभाली 70-71 में। सन 1980 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में समाजशास्त्र विभाग का प्रारंभ प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर आई.एस. चौहान जी ने किया। ये मध्य प्रदेश के समाजशास्त्र की चर्चा है। इसको अगर अपन क्रॉनिकल या एक क्रम के रूप में देखें, टेबल के रूप में मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र, तो सबसे पहले 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में मैडम ब्राइस की अध्यक्षता में, 1955-56 में शासकीय TRS महाविद्यालय रीवा प्रोफेसर आरपी सिंह की अध्यक्षता में, 1955-56 विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर जो कि वर्तमान में LLB महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर है, यहाँ प्रोफेसर PN खरे थे, बाद में PN खरे जी रीवा आ गए। 1960 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर केवल कृष्ण मोटवानी जबलपुर में। 1964 में ही जबलपुर विश्वविद्यालय से संबंधित 3 महाविद्यालय केशवानी कॉलेज जबलपुर, हितकार्नी महाविद्यालय जबलपुर और DNजन महाविद्यालय जबलपुर में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ हुआ। केसरवानी कॉलेज में प्रोफेसर खिरवटकर जी ने, हितकार्नी महाविद्यालय में प्रोफेसर दिनेश कांत पांडे जी ने और DNजन कॉलेज में प्रोफेसर राज बहादुर सिंह जी ने समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ कराया था, वो यहाँ के अध्यक्ष थे। 1960 में क्वीन विक्टोरिया कॉलेज में मैंने आपसे चर्चा की है कि ये ग्वालियर में था, स्नातकोत्तर कक्षाएं यहाँ प्रारंभ हुई। 1964 में माधव कॉलेज उज्जैन में प्रोफेसर RP सक्सेना जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ हुआ। 1970-71 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पृथक से समाजशास्त्र विषय का विभाग बना, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर N.K. गौरहा। 1980 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर I.S. चौहान जी। और 1996 से 98 के बीच में विक्रम विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की अध्ययनशाला प्रारंभ हुई। समाजशास्त्र की जो मध्य प्रदेश की यात्रा है, यहाँ अध्ययन अध्यापन के साथ ही साथ इसके संगठन भी बनने लगे, जिसमें समाजशास्त्री शोध जर्नल के साथ ही साथ सम्मेलनों के माध्यम से समाजशास्त्र की संकल्पनाओं को विकसित कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकन सोशलॉजिकल सोसाइटी तो हम जानते हैं 1905 की थी, ब्रिटिश सोशलॉजिकल एसोसिएशन 1907 में था, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी भारत की 1951 में बनी, भारतीय समाजशास्त्र परिषद आगरा में 1956 में बना, मध्य प्रदेश समाजशास्त्र परिषद 1986 से 2012 तक रहा, फिर बाद में समाप्त हो गया। अब मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी 1914 से समाजशास्त्र की संकल्पनाओं समाजशास्त्र के विकास में काम कर रही है। यहाँ पे जैसा जानकारी मिली है कि 1970 के दशक में
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर इंद्रदेव की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ हुआ था। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 1970 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में और 1985 के आसपास अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर हो गया, वहाँ समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया गया। तो ये छत्तीसगढ़ पहले भारत में ही मध्य प्रदेश में ही था, 1999 से पृथक हुआ। लेकिन आज मध्य प्रदेश के में जितने भी विश्वविद्यालय 14 विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो, बरकतुल्ला हो, विक्रम विश्वविद्यालय हो, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय हो, एपीएस हो, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर हो, शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल हो, इन सभी विश्वविद्यालयों में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। साथ साथ समाजकार विषय का भी अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त और अशासकीय लगभग 900 महाविद्यालयों में समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो मेजर विषय में भी समाजशास्त्र है, माइनर में भी समाजशास्त्र है और इलेक्टिव विषय में भी समाजशास्त्र है। तो ये लंबी यात्रा जो है मध्य प्रदेश की समाजशास्त्र की, ये हम देखते हैं तो 1953 से जो चल रही है तो अनवरत रूप से चलती आ रही है। और यहाँ पे हर क्षेत्र में यहाँ के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों ने समाजशास्त्र पे काफ़ी काम किया है, समाजशास्त्र को काफ़ी पल्लवित किया है, पुष्पित किया है। जिसमें जब नाम आता है प्रोफेसर केवल चंद मोटवानी जी का नाम आता है, प्रोफेसर आर.के. गुप्ता जी का नाम आता है, प्रभात चंद्रा जी का नाम आता है, डॉक्टर शीला शुक्ला जी का नाम होता है, प्रोफेसर आई.एस. चौहान जी का नाम आता है, प्रोफेसर एस.एन. चौधरी जी का नाम आता है, प्रोफेसर भदौरिया जी का नाम आता है, ए.डी. पाटिल जी का नाम आता है और पी.एन. खरे जी का नाम आता है, डॉक्टर एन.के. गोरहा जी, श्यामाचरण दुबे, आपके यहाँ पे दिवाकर शर्मा जी, इस तरह से कई समाजशास्त्री जिनके यहाँ नाम आते हैं। प्रोफेसर की अनवरत कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में एक लंबी श्रृंखला चली आ रही है। श्रीनाथ शर्मा जी का तो अपना अलग ही अस्तित्व है, जो कि सागर में थे, उन्होंने समाजशास्त्र की को बहुत ऊंचाइयां दी। एक लंबी फहरिस्त है और ये इन्हीं के जो हम सभी इन्हीं के छात्र हैं और धीरे 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 पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ बाहर भी हम लोग समाजशास्त्र विषय में काम कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। ये इस पे आज के एपिसोड में मैंने आपको मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की यात्रा रखी। अब इसके बाद आपको समाजशास्त्र विषय की समस्याएं, समाजशास्त्र में रोजगार पे भी अगली कड़ी आपके साथ प्रस्तुत की जाएगी। आज इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित। आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। आज के लिए